ये कुछ न्यूज़ वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स हैं जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भारत चीन सीमा पर हालात बेहद गंभीर हैं। इस बात को सरकार भी मान रही है, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर टेलीविज़न ने जो गंद मचा रखी है वो हैरान करने वाली है। हद पार तो तब हो गई जब टीवी चैनल्स पर युद्ध तक की बातें की जाने लगी, क्योंकि शायद वो इसे पाकिस्तान के नज़रिए से देख रहे हैं। लेकिन चीन को पाकिस्तान समझना यहाँ सबसे बड़ी भूल होगी। वो ये नहीं सोचते कि युद्ध के बाद भारत किस मोड़ पर खड़ा होगा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना वैसे भी गर्त में पहुंच चुका है। अभी भारत की जीडीपी -23.9% है, जिसे शून्य यानी कि जीरो पर आने में ही कई महीने लग सकते हैं। CMI के सर्वे में पता चला है कि लॉकडाउन में 12 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हो गए और बेरोजगारी दर 27.1% पहुंच गई है। ये आंकड़ा दरअसल इस साल मई महीने तक का है। लॉकडाउन से पहले भी देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही थी, तो ऐसे में युद्ध के बारे में सोचना या इसकी चर्चा करना भी भारत के भविष्य के लिए कितना खतरनाक होगा, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, कुछ आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। ये वो आंकड़े हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या भारत युद्ध की स्थिति में वाकई तैयार है। भारत का रक्षा बजट $66.9 बिलियन का है, जबकि चीन का रक्षा बजट $179 बिलियन यानी कि भारत से 3 गुना ज़्यादा है। हालांकि सेना भारत के पास ज़्यादा है। भारत के पास कुल 34,62,500 सैनिक हैं, तो वहीं चीन के पास 26,93,000 सैनिक हैं। भारत के पास कुल 2,082 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चीन के पास कुल 3,187 एयरक्राफ्ट, भारत से कहीं ज़्यादा। भारत के पास कुल टैंक 4,184 हैं, तो चीन के पास इन्हीं टैंकों की संख्या 13,050 है, ये भी भारत से कहीं ज़्यादा। भारत के पास 530 लड़ाकू विमान हैं, तो वहीं चीन के पास 1232। भारत के पास 110 परमाणु हथियार हैं, तो चीन के पास 260 परमाणु हथियार। भारत के पास 2,815 फाइटिंग व्हीकल है और चीन के पास 40,000 फाइटिंग व्हीकल। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह आंकड़ा भारत के मुकाबले कितना ज़्यादा है। भारत के पास 16 सबमरीन हैं और चीन के पास 76 सबमरीन। भारत के पास अग्नि मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर है, तो वहीं चीन के पास DF-41 है जिसकी मारक क्षमता 9,320 किलोमीटर है। भारत के पास 722 हेलीकॉप्टर और चीन के पास 911 हेलीकॉप्टर हैं। हालांकि 5 राफेल विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से वायुसेना हमारी मजबूत ज़रूर हुई है, लेकिन यहाँ चीन को मात देने के लिए युद्ध नहीं बल्कि रणनीति और कूटनीति की ज़रूरत है। और इस वक्त भारत जहाँ खड़ा है उसके पास लंबे समय तक युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है, जिसे प्रैक्टिकली समझने की ज़रूरत है। और जब सामने अगर चीन जैसा देश हो तो बता दें कि भारत की सामरिक ताकत यानी कि बिना रुके युद्ध लड़ने की क्षमता 10 से 12 दिन है, और वहीं चीन की इससे कहीं ज़्यादा। तो युद्ध की परिस्थिति में किसका पलड़ा भारी है ये आप सोच सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक विश्लेषण आपको दिखाना था। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।